बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र अब हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नवंबर के महीने में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और शांतिपूर्ण तरीके से हुए अंतिम संस्कार के बाद 3 दिसंबर को उनकी अस्थियां भी हरिद्वार में विसर्जित कर दी गई। खास बात ये रही कि एक्टर के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र के बड़े पोते करण देओल ने दादा की अस्थियों को गंगा घाट में विसर्जित किया। हालांकि देओल परिवार ने अंतिम संस्कार की तरह अस्थि विसर्जन के कर्मकांड को भी पूरी तरह मीडिया की नजरों से दूर रखा। होटल पीलीभीत हाउस ताज के प्राइवेट घाट के किनारे ही इस रस्म को पूरा किया गया। इस दौरान कई तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हुई। वहीं धर्मेंद्र के जाने के बाद से उनके परिवार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और अब सबसे ज्यादा बात उनकी उस प्रॉपर्टी की हो रही है जो वो अपने पीछे घर परिवार के लिए छोड़ गए। लोगों के बीच इस मुद्दे पर खूब बातें हो रही है। कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक्टर की जो आकुत दौलत में किसे और कितना हिस्सा मिलेगा। जहां पहले ये दावा किया गया था कि धर्मेंद्र की 450 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति में उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी और बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी बीच अब इसी मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में कुछ और ही दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी से हुई दोनों बेटियां ईशा और अहाना देओल को भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। सनी देओल खुद नहीं चाहते कि उनकी दोनों सौतेली बहनों को पिता की संपत्ति से दूर रखा जाए। वो बराबरी का हिस्सा लेने के पक्ष में है। वहीं एक करीबी ने यह दावा किया कि धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी विवाद की बात पूरी तरह गलत है। प्रॉपर्टी को लेकर देओल परिवार में किसी भी तरह का विवाद नहीं चल रहा है। धर्मेंद्र हमेशा चाहते थे कि दोनों परिवारों के बीच एकजुट रहे और आपको बता दें कि धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल फिलहाल पिता के चले जाने से गहरे सदमे में है और अभी किसी भी बात को लेकर कोई बयान नहीं देना चाहते। हालांकि वो अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए सौतेली बहन और ईशा और अहाना देओल को परिवार का हिस्सा मानते हैं और साथ ही साथ धर्मेंद्र की वसीयत के बारे में भी कुछ नई जानकारी सामने आई है और ऐसी चर्चा है कि दिव्यांगत एक्टर के 450 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके सभी बच्चों में बराबर बढ़ जाएगी। धर्मेंद्र की पूरी संपत्ति उनके 6 बच्चों में एक समान रूप से बांटी जाएगी। वहीं कुछ दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि धर्मेंद्र खुद चाहते थे कि आगे चलकर उनकी प्रॉपर्टी उनके 3 नाती पोतों में बांट दी जाए। उनकी वसीयत में इसी तरह की बातों का जिक्र किया गया। हालांकि इस मामले में परिवार की तरफ से कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं आई है और लेकिन फैमिली के करीबियों का कहना है कि बंटवारा शांति और आपसी सहमति से होगा क्योंकि देओल परिवार हमेशा से एकजुट रहा है और वो इस बार भी विवाद नहीं चाहता है। ये जानकारी भी आपके साथ साझा कर दे कि दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को अपने पिता के गांव डागो से भी संपत्ति है और वहां उनकी लगभग 2.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन है। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र के पिता ने उनसे कहा था कि वो इस जमीन की जिम्मेदारी संभाले और इसी वादे को निभाते हुए धर्मेंद्र ने ये जमीन अपने चाचा के बच्चों के नाम कर दी। उनके चचेरे भाई के बेटे बूटा सिंह जो लुधियाना की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हीं के नाम धर्मेंद्र ने ये जमीन कर दी थी। इस जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। धर्मेंद्र की चाची प्रीतम कौर जो अब 95 साल की है आज भी गांव में रहती है और परिवार के इस प्यार को याद करती। ही मैन की प्रॉपर्टी के बंटवारे के साथ साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या हेमा मालिनी को पति धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी या पेंशन में हिस्सा मिलेगा या नहीं। तो आपको बता दें कि कानूनी रूप से देखा जाए तो हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और पेंशन में हिस्सा नहीं मिलेगा। दरअसल धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक लिए बिना हेमा मालिनी से शादी की थी। ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के होते हुए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी वैध नहीं मानी जाती और इसीलिए हेमा को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके अलावा हेमा का पेंशन में भी कोई अधिकार नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर धर्मेंद्र की शादी इनवैलिड मानी जाती है तो हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की खुद कमाई हुई प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
और सिर्फ दूसरी शादी से हुए बच्चे ही कानूनी तौर पर उनसे विरासत पाने के हकदार है, लेकिन हेमा मालिनी नहीं। बात धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी की हुई तो आपको बता दें कि अपने 7 दशक के लंबे करियर में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान के साथ साथ खूब पैसा और दौलत और शोहरत कमाई। मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो साल 2025 तक धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 450 करोड़ बताई जा रही है और धर्मेंद्र की संपत्ति में रियल एस्टेट का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। धर्मेंद्र लगभग 100 एकड़ का आलीशान फार्म हाउस लोनावला में है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फार्म हाउस की कीमत लगभग 120 करोड़ के करीब बताई जाती है। इस फार्म हाउस में लग्जरी फैसिलिटीज है, आउटडोर हीटेड और स्विमिंग पूल, गार्डन और इसकी खासियत है। तो निधन से पहले धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस के पास 30 कॉटेज वाला एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग भी बना रहे थे और वही धर्मेंद्र के पास महाराष्ट्र में कई अन्य प्रॉपर्टीज भी रही। उनकी कुल कीमत करोड़ों में बताई जाती। रिपोर्ट की बात करें तो उनकी कृषि भूमि की कीमत लगभग 88 लाख और गैर कृषि भूमि की कीमत लगभग 52 लाख है। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्म या रियल एस्टेट के ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों की शौकीन है। उनकी लग्जरी कलेक्शन में विंटेज वीटा शामिल है और उनकी पहली कार जिसका नाता उनके शुरुआती दिनों से है। और धर्मेंद्र के जीते जी कई बिजनेस वेंचर्स भी शुरू किए और धर्मेंद्र ने अपने प्रोडक्शन हाउस वीटा फिल्म की स्थापना करी और इस बैनर के जरिए उन्होंने अपने बेटे सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्मों को प्रोड्यूस किया और जैसे बेताब जिससे सनी का डेब्यू हुआ और बरसात जिससे बॉबी का डेब्यू हुआ और कुछ साल पहले उन्होंने अपने बेटे पोते करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास को भी इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए बनाया था और अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए उन्हें फिल्मों से लगातार रॉयल्टी और अन्य कमाई होती रही। 2015 में धर्मेंद्र ने गर्मा धर्म ढाबा नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। 2022 में उन्होंने ही मैन नाम से एक आउटलेट खोला जो करनाल हाईवे पर स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने लगभग 26 कंपनियों में निवेश किया था और इस इन्वेस्टमेंट का कुल अंदाजा लगभग 508.3 करोड़ तक है और जिन कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसमें कालिंदा लिमिटेड और गोकुल रिफॉइल है। और बहरहाल इस सक्सेसफुल करियर के अलावा ही मैन की अच्छी और खुशहाल जिंदगी भी रही और उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी की बेटे सनी और बॉबी देओल उनके पोते करण देओल सभी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।